नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं उत्क्रम भंजन। देखिए, उत्क्रम भंजन का मतलब क्या है कि जब हम किसी पीएन संधि डायोड को उत्क्रम बायस में संयोजित करते हैं, अर्थात पश्च बायस में संयोजित किया जाता है, तो एक निश्चित पश्च वोल्टता पर धारा का मान तेजी से बढ़ता है। तो इस प्रक्रिया को, इस घटना को हम कहते हैं उत्क्रम भंजन। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब हम किसी पीएन संधि डायोड को पश्च बायस में अर्थात उत्क्रम बायस में संयोजित करते हैं तो पहले धारा का मान बहुत कम रहता है, लेकिन एक निश्चित पश्च वोल्टता पर, जो पश्च वोल्टता है उसका मान आप बढ़ाते जाएंगे और एक स्थिति ऐसी आएगी, एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिसके ऊपर धारा का मान तेजी से बढ़ता है। तो उस निश्चित पश्च वोल्टता को हम कहते हैं भंजन वोल्टता। उस निश्चित पश्च वोल्टता को क्या कहा जाता है? भंजन वोल्टता कहा जाता है दोस्तों। तथा इस प्रक्रिया को, ये जो घटना घटित हुई जिसमें धारा का मान तेजी से एकदम से बढ़ा, एकदम से इंक्रीज हुआ, उसको हम कहते हैं उत्क्रम भंजन। तो जो उत्क्रम भंजन क्या है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक्चुअल में उत्क्रम भंजन में होता क्या है वो सुन लीजिए कि जब हम किसी पीएन संधि डायोड को पश्च बायस में संयोजित करते हैं तो जो धारा प्रवाहित होती है वो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण से प्रवाहित होती है। अर्थात जो पीएन संधि डायोड का पी और एन भाग होता है उसमें जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो ही संधि क्षेत्र को पार करके धारा प्रवाहित करवाते हैं। लेकिन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या कम होने के कारण से धारा न के बराबर प्रवाहित होती है, बहुत कम प्रवाहित होती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी, एक निश्चित पश्च वोल्टता ऐसी आएगी कि जिसके ऊपर धारा का मान तेजी से बढ़ जाता है। उसके पीछे रीजन समझ लीजिए क्या है कि उस निश्चित पश्च वोल्टता पर कुछ सहसंयोजी बंध टूटेंगे। कुछ सहसंयोजी बंध टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल युग्म भी उत्पन्न होंगे, और इलेक्ट्रॉन और होल युग्म उत्पन्न होंगे तो वहां पर अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। और जब अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है तो धारा का मान भी तेजी से बढ़ता है। तो उत्क्रम भंजन होने के पीछे रीजन यही है कि उस निश्चित पश्च वोल्टता पर सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं। वो इतनी वोल्टेज हो जाती है कि सहसंयोजक बंधों को भी तोड़ देता है और तत्पश्चात जो आवेश वाहकों की संख्या है उसमें तेजी से वृद्धि होती है, और आवेश वाहकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण ही धारा का मान भी तेजी से बढ़ता है दोस्तों। तो पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि उत्क्रम भंजन क्या है। कि जब हम किसी पीएन संधि डायोड को, जब किसी पीएन संधि डायोड को, जब किसी पीएन संधि डायोड को पश्च बायस, या इसको हम कह रहे हैं उत्क्रम बायस, पश्च बायस या उत्क्रम बायस में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है तो एक निश्चित पश्च वोल्टता पर, एक निश्चित पश्च वोल्टता पर, एक निश्चित पश्च वोल्टता पर धारा का मान तेजी से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। इस प्रक्रिया को या इस घटना को उत्क्रम भंजन कहते हैं। इस घटना को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? उत्क्रम भंजन कहते हैं। और इस निश्चित पश्च वोल्टता को, जिस वोल्टेज के ऊपर धारा का मान तेजी से बढ़ता है,
उस निश्चित पश्च वोल्टता को, उस निश्चित उत्क्रम वोल्टता को भंजन वोल्टता कहा जाता है। इस निश्चित पश्च वोल्टता को, इस पश्च वोल्टता को भंजन वोल्टता कहते हैं। भंजन वोल्टता कहते हैं, भंजन वोल्टता कहलाती है। फिर देखिए दोस्तों क्या है कि जो भंजन वोल्टता है, या जो इसको हम VB से या VZ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो उत्क्रम भंजन हमने आप लोगों को बताया वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, वो अलग अलग प्रक्रियाओं के आधार पर होते हैं। जो उत्क्रम भंजन है वो एक, उसके दो प्रकार है, उनमें से एक जो प्रकार है वो है जेनर भंजन, दूसरा जो प्रकार है वो है एवलांस भंजन। एक एक करके दोनों को हम यहां पर देखेंगे। तो जो उत्क्रम भंजन है वो दो प्रकार का होता है। उत्क्रम भंजन दो प्रकार के होते हैं। उत्क्रम भंजन दो प्रकार के होते हैं। उत्क्रम भंजन दो प्रकार के होंगे। पहला जो प्रकार है वो हमारे पास में है जेनर भंजन। जेनर भंजन, जेनर भंजन। और जो दूसरा प्रकार है वो है एवलांस भंजन। एवलांस भंजन, एवलांस भंजन। तो जो उत्क्रम भंजन है वो दो प्रकार के होते हैं, जेनर भंजन तथा एवलांस भंजन। तो जो पहला प्रकार है दोस्तों वो आप लोग यहां पर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जेनर भंजन की। तो जेनर भंजन क्या है? देखिए दोस्तों, जेनर भंजन क्या है कि जब हम किसी पीएन संधि डायोड को उत्क्रम बायस में संयोजित कर देते हैं और उसका जब पश्च बायस में वोल्टेज बढ़ाते हैं, अर्थात पश्च वोल्टता का जब मान बढ़ाते हैं, तो संधि क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाता है। और एक निश्चित पश्च वोल्टता पर विद्युत क्षेत्र का मान इतना ज्यादा हो जाता है कि वह सहसंयोजक बंधों को तोड़ देता है, जिससे अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होती है तथा धारा का मान तेजी से बढ़ता है। और उसी घटना को हम कहते हैं जेनर भंजन। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब हम पीएन संधि डायोड को पश्च बायस में संयोजित करके वोल्टता का मान बढ़ाते हैं, तो जो संधि क्षेत्र होता है उस पर विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाता है और एक निश्चित पश्च वोल्टता पर विद्युत क्षेत्र का मान इतना अधिक हो जाता है कि वो सहसंयोजी बंधों को तोड़ देता है। तत्पश्चात सहसंयोजी बंध टूटने का मतलब है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों उत्पन्न होना। और जब अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होती है तो धारा का मान तेजी से बढ़ता है। तो यही है जेनर भंजन। तो देखिए क्या है दोस्तों, मैं यहां पर अब इसकी डेफिनेशन पुट कर रहा हूं कि जब, क्या है इसको समझ लीजिए, जब पीएन संधि डायोड को, जब पीएन संधि डायोड को पश्च बायस में, पश्च बायस में संयोजित करके वोल्टता बढ़ाई जाती है, वोल्टता बढ़ाई जाती है, वोल्टता बढ़ाई जाती है, तो संधि क्षेत्र पर, संधि क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाता है। विद्युत क्षेत्र का मान
भी बढ़ता जाता है, विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाता है। जिससे एक निश्चित पश्चवोल्टता पर, जिससे एक निश्चित पश्चवोल्टता पर, निश्चित पश्चवोल्टता पर विद्युत क्षेत्र इतना अधिक हो जाता है कि, इतना अधिक हो जाता है कि, वह सहसंयोजी बंधों को तोड़ देता है। सहसंयोजी बंधों को तोड़ देता है। सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, और जब सहसंयोजी बंध टूट जाएंगे तो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है, तेजी से वृद्धि होती है, जिससे धारा का मान भी तेजी से बढ़ता है, जिससे धारा का मान, जो धारा है वो भी तेजी से बढ़ता है। और उसी घटना को ही हम उत्क्रम भंजन कहते हैं, जिसे जेनर भंजन कहा जाता है। इस घटना को जेनर भंजन कहते हैं, जेनर भंजन कहते हैं। और इस निश्चित पश्चवोल्टता को जेनर वोल्टता कहा जाता है। इस निश्चित पश्चवोल्टता को निश्चित पश्चवोल्टता, इस निश्चित पश्चवोल्टता को जेनर वोल्टता कहा जाता है, जेनर वोल्टता कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये था जेनर भंजन। और जो निश्चित पश्चवोल्टता होती जिस पर जेनर भंजन की घटना घटित होती है उसको हम जेनर वोल्टता कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे एवलांस भंजन की। देखिए दोस्तों, अब हम यहां पर बात करेंगे एवलांस भंजन की। एवलांस भंजन क्या है कि देखिए दोस्तों, जब हम उत्क्रम बायस में वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं तो जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक हैं वो संधि क्षेत्र को पार करके धारा प्रवाहित करवाते हैं। अर्थात P भाग से इलेक्ट्रॉन और N भाग से जो होल हैं वो एक दूसरे की ओर गति करते हैं, संधि क्षेत्र से आर पार जाते हैं, तत्पश्चात धारा प्रवाहित होती है। अब दोस्तों, जब हम पश्चवोल्टता का मान बढ़ाते हैं तो विद्युत क्षेत्र इतना अधिक हो जाता है कि जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक है वो बहुत तेजी से गति करते हैं। अब वो जब तेजी से गति कर रहे होते हैं तो वो तेज गति वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सहसंयोजक बंधों को तोड़ देते हैं। अर्थात किसी बंध में जो इलेक्ट्रॉन काम में आ रहा है उससे वो टक्कर करके उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, बंध को तोड़ देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाकर रखता है उसको वो टक्कर से
संयोजी बैंड से चालन बैंड में भेज देता है। तो इस घटना को हम कहते हैं एवलांस भंजन। एक बार फिर से सुन लीजिए, एवलांस भंजन एक तरीके का द्वितीयक उत्सर्जन होता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पहले से तो है और वो तेजी से गतिशील इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को जो सहसंयोजक बंध बनाए हुए हैं उस इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है और उसको भी चालन बैंड में भेज देता है। तो जो तेजी से गतिशील इलेक्ट्रॉन है वो सहसंयोजक बंधों को तोड़ देते हैं। तो इस घटना को हम कहते हैं एवलांस भंजन। और जब सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होगी, धारा का मान भी तेजी से बढ़ता है, जिसको हम एवलांस भंजन कहते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है वो है एवलांस भंजन। उत्क्रम भंजन का सेकंड पार्ट है एवलांस भंजन। तो एवलांस भंजन क्या है कि जब पश्चवोल्टता का मान पश्चवोल्टता अधिक होती है, पश्चवोल्टता अधिक होती है तो पश्चवोल्टता का मान जब अधिक होता है तो उच्च विद्युत क्षेत्र के कारण अल्पसंख्यक आवेशवाहक तेजी से गति करते हैं, तेजी से गति करते हैं, तेजी से गति करेंगे, तेजी से गति करते हैं। तो ये उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंधों को तोड़ देते हैं, सहसंयोजक बंधों को तोड़ देते हैं, सहसंयोजक बंधों को तोड़ देते हैं, जिससे अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है, तेजी से वृद्धि होती है। अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है, जिससे धारा का मान भी तेजी से बढ़ता है, जिससे धारा का मान भी तेजी से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। इस घटना को या इस भंजन को, इस घटना को एवलांस भंजन कहते हैं, एवलांस भंजन कहते हैं, एवलांस भंजन कहलाता है। तो देखिए एवलांस भंजन एक्चुअल में है क्या कि इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजक बंध जब टूटते हैं तो आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होती है, तत्पश्चात धारा का मान भी बढ़ता है। तो इस घटना को हम एवलांस भंजन कहते हैं। तो दोस्तों ये थे उत्क्रम भंजन क्या है, उत्क्रम भंजन के प्रकार। और हमें उम्मीद है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।